रायपुर पुलिस के यातायात विभाग में पदस्थ सिपाही नीलांबर सिन्हा ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बता दें कि सिपाही नीलांबर सिन्हा की ड्यूटी माना एयरपोर्ट पर है। वहां उसे सूचना मिली कि सड़क पर एक बैग लावारिस हालत में पड़ा है। बताए स्थान पर जाकर नीलांबर ने बैग की जांच की तो उसमें उसे नोटों के बंडल मिले। उस बैग में तकरीबन 45 लाख रुपए थे, जिसे नीलांबर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सुपुर्द कर ईमानदारी की मिसाल पेश की। मैं सवेरे की तरह 7 से 2 मेरा ड्यूटी रहता है एयरपोर्ट में। मैं 7 बजे एयरपोर्ट ड्यूटी पहुंच गया था वहाँ। फिर 3 घंटा वहाँ नौकरी किया 9 बजे तक। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने माना कैंप के लिए निकला तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वो बोला लवारिस बैग वहाँ पे पड़ा है राय पब्लिक स्कूल के बगल में से करके। तो फिर मैं एक डिवाइडर था, डिवाइडर के इस साइड सर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो पड़ा था बैग। तो फिर मैं डिवाइडर के पास कटिंग में गया। वहाँ से मेरे आने से पहले वहाँ एक वैन आया था। वैन वाले उसको देखा खोल के, शायद मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कुछ एक आध बंडल ले गया होगा करके। और उसके बाद वो तुरंत भाग गया वहाँ से। मैं जैसे पहुँचा वो तुरंत भाग गया वैन चालू करके। फिर मैं उसको देखा तो बंडल में पैसा था। क्या किया उसके बाद आपने? उसके बाद मैं सर वरिष्ठ अधिकारियों को बताया सर। इस ईमानदारी के लिए नीलांबर सिन्हा का सम्मान संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने किया। श्री उपाध्याय ने इस मौके पर सिपाही नीलांबर सिन्हा का मुंह मीठा किया और उसे सैल्यूट भी किया। वफादारी से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और वफादारी से कोई बड़ी विरासत नहीं होती। जिस प्रकार से नीलांबर सिन्हा जी ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया और प्रदेश का अभिमान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और पुलिस विभाग का भी, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग का भी बहुत सम्मान बढ़ाया। जिस प्रकार से 45 लाख एक बड़ी रकम होती है, किसी का भी मन बदल सकता था, लेकिन जिस कर्मठता के साथ आपने उसको देखा और वापिस अपने विभाग को सुपुर्द किया, ये बड़ा काम है और बड़े दिल का काम है। मैं सलूट करता हूँ आपको सलूट करता हूँ जिस प्रकार से आपने ये काम किया। आपने छत्तीसगढ़ का मान, स्वाभिमान और अभिमान बढ़ा दिया। इसीलिए हम सब कहते हैं बात है स्वाभिमान की, छत्तीसगढ़ के अभिमान की। आपने जो काम किया अपने आप में ऐतिहासिक काम है। मैं गृह विभाग की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता कृष्णमूर्ति बांधी ने शराबबंदी पर बोलते हुए पेंड्रा में एक बयान दिया कि नशे के आदी लोगों को शराब की बजाय भांग और गांजे का सेवन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं कभी किसी का रेप किए हो, डकैती की हो, मारपीट की हो तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की जरूरत है और नशे की जरूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। लोगों का अगर नशा चाहिए तो ऐसा नशा जिसमें हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, अपराध ना हो, ऐसी प्रवृत्ति को जाए। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। पूर्व मंत्री के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सत्ता जाने के बाद भाजपा के नेता भोकवा गए हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। दरअसल सत्ता हाथ में जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता भोकवा गए हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या दें। मतलब नई पीढ़ी को आप गलत दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। शराबबंदी के लिए कमेटी में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपने विधायक का नाम नहीं दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों को अपील कर रहे हैं कि वे शराब की जगह गांजा और भांग का सेवन करें। ये बेहद ही आपत्तिजनक है, समाज को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास है। बिलासपुर के अरपा नदी में मछली पकड़ते बच्चों को डूबने से एक राह चलते भिखारी ने बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। जानकारी के अनुसार अरपा नदी के डुबान क्षेत्र में कुछ बच्चे मछली पकड़ रहे थे। तभी नदी के पानी का बहाव बढ़ गया और तीनों बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाए और डूबने लगे। इस घटना को सड़क पर लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी देखती रही, लेकिन वहीं एक राह चलते भिखारी ने हिम्मत की और नदी में कूदकर उन बच्चों की जान बचा ली। भांगने खाने वाला काम करता हूँ
और यहाँ से दूर से मैं देखा बच्चे लोग को कि अंदर पानी में फंसा है, तो मैंने सोचा बचाने के लिए जाऊं, तो यहाँ पब्लिक जुड़ गया था। बचाने के लिए कोई नहीं हो पा रहा था। मैं सोचा मैं गांव का हूँ, मेरे को तैरने आता है, तो अपना हिम्मत और दम लगाकर मैं उसको बचाने के लिए रस्सी पकड़कर 20 फीट पानी, 2 पोरिस पानी था, 20 फीट लंबा, गहराई 2 पोरिस, उसके पार करके रस्सी पकड़ के उसके उस पार गया। उसके बाद फिर से मैं लेकर आया, बाहर निकाला। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। बता दें कि अभी प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं। ऐसे में तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन को चिन्हांकित स्थानों में सावधान का बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे। बिलासपुर से आशीष श्रीवास की रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को 26 जुलाई को एक बार फिर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। इस बार भी कांग्रेस पार्टी पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह करेगी। कांग्रेस के इस सत्याग्रह पर भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस को अब सत्याग्रह की नहीं, प्रायश्चित की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार के सत्याग्रह की जगह प्रायश्चित की आवश्यकता है। 15 क्विंटल धान खरीदने की बात थी, नहीं खरीदा जा रहा है। 2500 रुपए में खरीदने की बात थी, 2468 रुपए किसानों को दिया जा रहा है। विधानसभा में जैम पोर्टल के सवाल पे जवाब नहीं दे पाए, आवास के सवाल पे बात को घुमा दिया। तो ना आप बाहर ठीक से जवाब दे पा रहे हैं, ना आप सदन में जवाब दे पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार की स्थिति इतनी खराब है कि खुद उनके ही मंत्री बहुत सारे ऐसे आरोप सरकार पर लगाकर पद छोड़ रहे हैं जिनका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। तो आपने जो वादा खिलाफी की, जो जनता के साथ धोखा किया, जो लोगों के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया, उसके लिए आप प्रायश्चित करिए। सोनिया जी के लिए, उनको खुश करने के लिए आप सत्याग्रह जरूर कर सकते हैं, लेकिन जनता के लिए आपने जो किया उसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें जनता को खुश करने का प्रयास करिए। गांधी परिवार को बहुत खुश कर लिया आपने।